हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये एक स्मार्ट बोर्ड, और ये स्मार्ट बोर्ड का आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड नंबर। और ये काफ़ी सारी कंपनियां इसको यूज करती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां यूज करती है। और ये हमारी बोर्ड जो है वो 8 GB रोम और 1 GB रैम में आती है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले हम लोग ये अच्छी तरह से जान ले, देख ले। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैं टीवी को ऑन किया, ऑन करने के बाद ये लाइट जली और ये ऑन ऑफ की प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये चालू होगी, चालू होकर बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ और फिर बंद हुआ। कुछ इस तरह से ही इसकी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ऑल टोटल वोल्टेज इसकी ओके है, जितनी रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए वो ओके है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी ईएमएमसी खोलकर एक बार हम लोग इसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, हमारी जो ट्रेनिंग है कोलकाता में, वो नई डेट फिक्स किया गया है, जो कि 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक होगा। अगर आपको A to Z प्रैक्टिकल का हिस्सा बनना है विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ, तो आप 9874622670 पर कॉल करके डिटेल्स जानकारी ले ले और अपना सीट बुक करा ले और आने जाने का अपना साधन कर ले। दोस्तों, ये ट्रेनिंग हमारी फुल प्रैक्टिकल होती है, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं होता। और বাংলাদেশে জন্য বলছি কি আপনাদের দেশে ডেট ফিক্স করা হয়েছে 29, 30, 31, 1। এইখানেও A to Z হবে, বন্ডিং মেশিন সহ হবে। আপনি মাথায় রাখবেন, যেই 20 তারিখে ট্রেনিং হওয়ার কথা ছিল, কিছু কারণের জন্য এটাকে পিছানো হচ্ছে। বেশি দিন না, এক সপ্তাহের জন্য। আপনি 29 থেকে স্টার্ট হবে, 1 তারিখে শেষ হবে। আপনি যদি এই ডেটে ট্রেনিং নিতে যান, তাহলে 01791262021 কল করে সিট বুক দিয়ে ফেলুন। আর যদি আপনি যে কোনো বন্ডিং মেশিন কিনতে চান, एसीएफ टेप फेप किनते चान, তাহলে এই नंबरेও যোগাযোগ করতে পারেন। अब हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग पहले इस आईसी को निकालेंगे। समय ज़्यादा ना हो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉल आईसी है और इसकी आजू बाजू वाली बहुत सारी कंपोनेंट है, उसको देखते हुए आपको निकालना पड़ेगा। और अपनी बुलवर की हीट टेम्परेचर को सही ढंग से रखना पड़ेगा कि आपकी कितनी ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप कोई भी आईसी निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। आपको याद रखना होगा, ये जो चीज़ है ये आपका हैंड स्किल पर निर्भर करता है। चाहे जितना भी कोई ट्रेनर आपको बता दे, दिखा दे, अगर आपका हैंड स्किल ठीक नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, ये हमारा जो ट्रेनिंग है ये फुल प्रैक्टिकल होता है, कोई भी प्रोजेक्टर पर नहीं होता है। और जो मैं वीडियो देता हूँ वो कोई एडिटिंग करके मैं नहीं देता हूँ। दोस्तों, यहाँ याद रखना होगा, इस आईसी को सही ढंग से निकालना होगा और लगाना होगा। और ये बॉल आईसी आती है। बहुत लोग बॉल आईसी के नाम सुनते ही बोलते हैं कि बॉल हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपसे नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी निकल गई आईसी। तो ये आईसी हमारी निकल गई और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि आजू बाजू वाली जो कंपोनेंट है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरह से ही आपको निकालना होगा। और हम लोग अब क्या करें कि इसकी बॉल बना ले। हमारा टॉपिक आज का इसका है कि ये हम लोग इसमें जेटेक कैसे करते हैं और ये जो ऑन ऑफ हो रही है तो इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, यानी फिक्सिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग इसको कृपया करके, समय ज़्यादा लगेगा। ये ट्रेनिंग में मैं फुल डिटेल्स आपको देता हूँ, चाहे बांग्लादेश हो, मुंबई हो या कोलकाता हो, कि ये आईसी कैसे निकलेगा, कैसे लगाया जाएगा, कैसे रीड एंड राइट किया जाएगा। मतलब इजी प्रोसेस बताया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड दिया जाएगा। तो ये अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो कहीं एक जगह अपना नज़दीकी देखकर ही अपना सीट बुक कराएं। कृपया करके जहां आपको सुविधा हो रहा है वहीं पर आप सीट बुक कराएं। याद रखना होगा कि यहाँ पर आपको स्मार्ट बोर्ड और पैनल की फुल जानकारी डिटेल्स दी जाएगी। तो ये आईसी निकालने के बाद हमको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर एकदम नेट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर बॉल दिखाई दे रहा होगा,
ये बॉल आपको सब बॉल दिखाई दे रहा है। जो बॉल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो निकला हुआ है, वो एनसी है। इसमें अधिकतर एनसी है। ये आईसी अधिकतर से अधिकतर, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये आईसी कितने बार, तो ये एलसीडी एलईडी के लिए ये अधिकतर से अधिक आप 2 से 3 बार ही आईसी को निकाल कर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉयल है, जो प्रिंट है, बहुत नाजुक होता है। आपको याद रखना होगा। आप सोचोगे कि मैं इसको एक बार खोलूं 10 बार लगाऊं, या 10 बार खोलूं एक बार, ऐसे करने से ये जो है हमारी प्रिंट जो है वो नुकसान हो जाएगी, क्योंकि इसको क्लीन करते करते ये प्रिंट अधिकतर जो है वो नुकसान हो जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको सावधानी से खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 बार ही यूज करें, नहीं तो चौथा पांचवा बार अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ये सेट आपको डेट हो जाए। और ये वाला हमारा एमएमसी है, जो इसको नेट इन क्लीन किया गया है, लेकिन अभी इसमें बॉल नहीं बना हुआ है। और अब हम लोग इसको स्टेंसिल से इसको हम लोग बॉल बनाएंगे, और बॉल बनाने के बाद ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट करेंगे। राइट करके फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, पेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीपीडी पेस्ट लगाकर इसको फिल कर लिया है, जो कि हमारी एमएमसी की प्लेट है। और आप यहाँ पर तो नज़र कोई नहीं आएगा, लेकिन इस कैमरे में आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारा है पीपीडी पेस्ट जो है बन के रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉल बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये बॉल बनाने के लिए अब हमको, आप लोग वहीं पर थोड़ा सा ध्यान दे के देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। हम यहाँ पर आयरन यूज कर रहे हैं, आपको वहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये बॉल हमारी कैसी बन रही है। देखिए दोस्तों, ये 10-15 मिनट का तो वीडियो नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि सर सब सीख जाएंगे, तो ये गलत बात है। इसकी डिटेल्स जब तक आप देखिए, बॉल बन रहा है दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कितनी सुंदर बॉल बन गई ये। और ये बॉल बनने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको ये जो दिख रहा है, यहाँ पर अब हमको क्लीन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इसको हमने छोड़ दिया, और ये बॉल हमारा बहुत इजी से बना। ये ऐसी क्लिक करने के बाद ये हमारा जो बॉल है ये रेडी बन के कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आपको कैमरा में मैं दिखा रहा हूँ, और अब ये यहाँ पर दिखाइए। और ये ऐसी हमारे यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको मैं जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये ऐसी क्लीन हुई है, यानी बॉल हमारी बनी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत अच्छा बॉल बना है, वो एकदम नेट एंड क्लीन है। और ये बॉल बनाने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे या रीड करेंगे, जो भी करना है रीड एंड राइट आप कर सकते हैं। इस एडेप्टर को हम लोग लेंगे, ये VGA एडेप्टर बोल के आता है, और इसमें आईसी खोल के इसको रीड एंड राइट किया जाता है। इसके साथ कुछ होल्डर जो है वो मल्टीपर्पस मिलता है, कि जो आईसी की बॉल साइज या इस आईसी की साइज़ जो है बनावट है, उस बनावट के हिसाब से ये रीड एंड राइट किया जाता है और इस होल्डर में बिठाया जाता है। इसकी 1 नंबर पिन यहाँ है इस आईसी की, और इस अडेप्टर की 1 नंबर जो है ये यहाँ है। ठीक इसको इसी तरह से हमको यहाँ पर कुछ हमारा पिन दिखाई दे रहा होगा, और ये पिन के सहारे ही रीड एंड राइट होता है। आपको याद रखना होगा, रीड एंड राइट करने के लिए आपको आपके पास समय की ज़रूरत है, समय रहना चाहिए, और आपकी जो करंट है, बिजली जो है वो ज़्यादा लोड शेडिंग ना होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लोड शेडिंग होगा उतना आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये हो सकता है 80%, 90%, 95% आप रीड करने के बाद आपकी करंट फ्लक्चुएट हो, यानी तुरंत चले जाए और तुरंत आ जाए, तो वो फाइल जो है वो हमारी करप्ट फाइल हो जाती है, यानी डिलीट करना पड़ता है जब तक ये कंप्लीट 100% ना हो जाए। हमने यहाँ पर प्रोग्रामर पे एडेप्टर को बिठा दिया है, और ये रीड राइट करने में लगभग 1 घंटा का समय लगेगा।
कम से कम, क्योंकि हम उसको ऑफलाइन कर रहे हैं इसलिए 1 घंटा लग रहा है। अगर हम जेटेक करेंगे तो कम से कम 2 घंटा रीड एंड राइट 8 GB की फाइल करने में लगेगी। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, यानी बिजली की प्रॉब्लम ना हो, तो 2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगी। अगर बिजली आने जाने की दिक्कत हो तो वो ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे और जाने के बाद स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे और EMMC पकड़ के 3.3 वोल्ट और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग में जाकर सबको हम लोग चेक किए हुए हैं। चेक करते हुए अब इसको हम लोग 3.3 पर रहने देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम पहले कोई भी ऐसी हमको करने से पहले रीड करना पड़ता है। रीड करने के बाद जो उसका जिस कंडीशन में बैकअप है वो रह जाता है, उसके बाद हमको राइट करना पड़ता है। दोस्तों ये रीड एंड राइट की 1 घंटा की प्रक्रिया होती है, इसलिए हम इस वीडियो को स्किप करके आपको आगे दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। आप पहले रीड एंड की प्रक्रिया देख लिए। रीड कुछ इस तरह से होता है। होने के बाद अब आप यहाँ पर हमको फाइल नेम देना पड़ता है कि जिस हिसाब से आपको इस फाइल को, लोकेशन को आप समझ सके इजी। तो ये अभी थोड़ा समय ले रहा है, ये समय लेकर यहाँ पर आया। अब हम इसको अपना फाइल नेम देंगे और फाइल नेम देकर इसको रीड एंड राइट करेंगे। तो आईसी को यहाँ पर सही तरीके से लगा दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं वेरीफाई कर दूं कि बोर्ड भी यही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड, और ये हमारी बोर्ड है जो हमने आईसी को खोला एंड रीड एंड राइट किया, क्योंकि ये जो है बोर्ड एक बार जो हमारी एलईडी जो लाइट है वो ब्लिंक होकर मतलब चली जा रही थी, ऑफ हो जा रहा था। तो अब हम इसमें लाइन देंगे और कुछ आईसी यहाँ पर भी है, ये हमारी माइक्रोस्कोप पे आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें एक बार लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको सावधानी से ही स्मार्ट बोर्ड बनाना पड़ता है, और स्मार्ट बोर्ड बनाने के लिए आपको बहुत सावधानी, बहुत मतलब टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो आईसी को खोलना और लगाना। तो यहाँ पर हमारी रेड लाइट जली और रेड लाइट तो जला, रेड लाइट जल ही रहा था। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया दोस्तों। जो हमारा रेड लाइट जल के बुझ रहा था, बन रहा था, जो ये सेट जो है हमारी स्टार्ट हो गई। अब इसकी पैनल पर देखना होगा कि ये हो सकता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड यानी फर्मवेयर भी देना पड़े। तो पहले तो ये सेट हमारी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से ये लिहाज पा गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये काम नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, जो जैसा था वैसा ही। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर, और बांग्लादेश में ट्रेनिंग लेना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए